की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आपको पहले बता चुका हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग बंद हो चुका है, सीज फायर का ऐलान हो चुका है, यानी कि युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये घोषणा एक तरफा कहा जा रहा, यानी कि इसराइल की तरफ से ही युद्ध विराम की घोषणा हुई। लेकिन इस घोषणा के बाद, यानी हमास से समझौते के बाद, अपने ही देश में इजरायली पीएम नेतन्याहू घिर गए हैं और उन पर घुटने टेकने के आरोप लग रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चले संघर्ष के बाद गुरुवार रात को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फिलिस्तीन में जश्न का माहौल है। ये आप तस्वीर में देख भी रहे हैं कि फिलिस्तीन में और गाजा में और वेस्ट बैंक में और शेख जर्राह में, इन तमाम शहरों में लोग सड़क पर निकलकर जश्न मना रहे हैं। जहां फिलिस्तीन में लोग सड़कों पर निकलकर जश्न मना रहे हैं, हमास ने इसे अपनी जीत भी बताया है। लेकिन सीज फायर को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में घिरते चले जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ करीबी राजनीतिक सहयोगी, जी हां, जो करीबी राजनीतिक उनके सहयोगी रहे हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहे, उनके सुर में सुर मिलाते रहे हैं, उनके साथ साथ कई दक्षिणपंथी सांसदों ने भी उन्हें हमास के साथ संघर्ष विराम को लेकर चेता दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिनों के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दी है। इजरायली कैबिनेट ने इसकी पुष्टि की है। असल में नेतन्याहू ने गाजा में चल रहे सैन्य अभियानों के साथ साथ विदेशी जो दबाव था, विदेशी नेताओं की तरफ से सीज फायर के दबाव को लेकर जो राजनीतिक प्रयास चल रहे थे, उस पर चर्चे के लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। गुरुवार के शाम को जब कैबिनेट की सुरक्षा, कैबिनेट कह ले, कैबिनेट में भी जो सुरक्षा मामलों के लोग हैं, उनकी बैठक चल रही थी, तो बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों ने संघर्ष विराम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब मंजूरी के पक्ष में जब ज्यादा मतदान हो गया तो संघर्ष विराम का ऐलान करना पड़ा। टाइम्स ऑफ इजराइल की अगर माने, टाइम्स ऑफ इजराइल एक बड़ा अखबार है इजराइल का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट में मतदान से पहले न्यू होप एक पार्टी है इजराइल की, उसके नेता हैं गिदेयोन सार गिदेयोन सार ने नेतन्याहू सरकार की सीज फायर की योजनाओं की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सीज फायर हमास और अन्य आतंकी गुटों, उनके शब्दों में आतंकी गुटों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। ये अब पक्ष और विपक्ष दोनों ने घेरना शुरू किया। गिदेयोन सार का कहना है कि हमास को मजबूत होने से रोकने और गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली सैनिकों और नागरिकों की बगैर वापसी के सीज फायर का ऐलान करना राजनीतिक नाकामी है और भविष्य में ब्याज सहित इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुखर सहयोगी कहे जाने वाले, जो माने कट्टर सहयोगी थे इनके, ये जिनकी बात मैं कर रहा हूं, यानी गिदेयोन सार अब इजरायली पीएम नेतन्याहू के बड़े आलोचक बन चुके हैं। उन्होंने नेतन्याहू के साथ दक्षिणपंथी सरकार के गठन से भी इनकार कर दिया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय वहां जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में वो हैं, सरकार अभी बनी नहीं है। सरकार पिछले दिनों अविश्वास प्रस्ताव में, नेतन्याहू जो है वो अविश्वास प्रस्ताव में सरकार इनकी गिर गई थी। अब जो उनके समर्थक थे उस समय, वो भी कह रहे हैं कि अब सरकार में हम आपका साथ आगे नहीं देंगे। पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में झड़प के बाद से पिछले 11 दिनों में हमास और फिलिस्तीन के अन्य संगठनों, जिनको इजरायली की जुबान में अगर कहें तो चरमपंथी कहते हैं, उन तमाम गुटों के द्वारा इजराइल पर 4000 से अधिक रॉकेट दागे गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर भी ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें 227 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, यानी 227 फिलिस्तीनी उसमें शहीद हुए। वहीं हमास के हमले में
इजराइल में भी तकरीबन 20 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। एक अन्य दक्षिणपंथी राजनेता एविगडोर लेबरमैन एक पार्टी है वहां, उसके ये नेता हैं, लेबरमैन पार्टी, और ये नेता नहीं, ये अध्यक्ष हैं उसके। ये कहते हैं कि सीज फायर को नेतन्याहू की एक विफलता कहा जाएगा। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकी गुट के प्रति सरकार की पिछली नरमी, आतंकी गुट ये कहते हैं हमास को, यानी हमास के प्रति जो पिछली नरमी के कारण हमास इजराइल को धमकी देने की स्थिति में आ गया है और सीज फायर उसे और मजबूत बना सकता है। लेबरमैन ने नेतन्याहू पर ही हमास को मजबूत बनाने का आरोप भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि हमास आज जहां भी है वहां उसे पहुंचाने में नेतन्याहू की भूमिका मानी जाएगी। नेतन्याहू ही हमास को मजबूत बनाने और सक्षम बनाने में रहे हैं। इस तरह के आरोप लगातार जो है वो लग रहे हैं नेतन्याहू पर, और उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा भी अब आरोप लगाए जा रहे हैं। और खबर ये भी आ रही है कि जहां हमास ने इसे अपनी जीत कहकर जश्न मनाना शुरू किया है, वहीं पूरे इजराइल में मातम का माहौल है और इजराइल के आम नागरिक भी इस युद्ध विराम की घोषणा से अचंभित हैं कि आखिर अचानक रातों रात युद्ध विराम की घोषणा क्यों हुई। आपको यह भी मैं बताऊं कि इजरायली प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर करप्शन के कई मुकदमे चल रहे हैं और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज की तारीख में उनको इजराइल की अदालत में पेश होना था। बस इसी डर से नेतन्याहू ने जंग का माहौल बनाया था और मस्जिद अक्सा पर रमजान के महीने में हमला करवा दिया था और नतीजतन जंग का माहौल बन भी गया और जंग शुरू भी हो गई। लेकिन जंग शुरू होने से पहले नेतन्याहू को यह अंदाजा नहीं था कि हमास की ताकत इतनी बड़ी हो चुकी है और हमास के सर पर ईरान के तमाम फौजी अफसरों का हाथ है और ईरान जो है इनडायरेक्टली हमास को वो तमाम टेक्नोलॉजी और हथियार फराहम करा रहा है और हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इसमें हमास के साथ शाना बशाना खड़ा है। बस यही वो आइडिया था जो फेल हो गए नेतन्याहू और हमास के रॉकेटों के सामने तराही तराही इस्राइल के लोग करने लगे और अंतोगतवा अंतर्राष्ट्रीय दबाव कहें या फिर उसे डर कहें, वो इजराइल के लोग खुद आपस में अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और पूरे इजराइल में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पल पल का अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। आपसे ये गुजारिश मैं जरूर करूंगा कि आपने अगर अब तक देश की सच्चाई चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज YouTube पर देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हां, बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि ऑन होने के बाद नोटिफिकेशन आपको जाता रहे और तमाम अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर फेसबुक पर इसे देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। शुक्रिया, खुदा हाफिज।